नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और स्वागत है आप सबका हमारी इस खास पेशकश में एआई मौका या धोखा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने पूरे आईटी सेक्टर, पूरे दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। एंथ्रोपिक के नए एआई टूल से आईटी सेक्टर में खलबली मची है। पिछले एक हफ्ते से भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। एआई से अब आईटी सर्विसेज कंपनियों के बिजनेस मॉडल को लेकर खतरा बन गया है। क्या एआई से खत्म हो जाएंगी भारतीय कंपनियां? अब क्या होगा भारतीय आईटी कंपनी का फ्यूचर? इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एआई से कितने खतरे हैं और एआई के साथ कितने मौके हैं, और हर बार की तरह क्या इन चुनौतियों को भी आईटी कंपनियां झेल कर आगे बढ़ पाएगी, या फिर मामला इस बार कुछ अलग और कुछ मुश्किल भरा है? यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है आईटी सेक्टर के बेहद जाने माने दिग्गज और प्रतिष्ठित नामों में से एक, मैस्टेक के फाउंडर और सीईओ, और साथ ही नेस्कॉम जो भारतीय आईटी कंपनी की सबसे बड़ी संस्था है, उनके पूर्व चेयरमैन और रहे हैं और फाउंडर अशांक देसाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के फाउंडर गुरमीत चड्ढा साहब भी हमारे साथ हैं, और कुछ और मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होने की प्रोसेस में। आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देसाई साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, आप तो आईटी कंपनियों को शुरुआत से लेकर इस स्टेज तक आपने पहुंचते हुए देखा है। आपने नेस्कॉम का भी प्रतिनिधित्व किया है, लीडरशिप दी है आपने, नेस्कॉम को नई ऊंचाइयां दी है। बताएं सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा डर लग रहा है आईटी सेक्टर को लेकर, भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भारतीय आईटी कंपनियों पर ही आ रहा है एआई को लेकर, ये चिंता कितनी जायज़ है? क्या वाकई में डर बड़ा है, खतरा बड़ा है सर? देखिए, मैं 40 बरस पहले से शुरुआत करूं क्विकली। आईटी इंडस्ट्री जब शुरुआत हुई थी तब $50 मिलियन रेवेन्यू था। सब 50 मिलियन 250 बिलियन हो गया है। 5000 गुना बड़ी है। तो आईटी इंडस्ट्री ने ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और एडाप्ट भी किए हैं क्विकली, और उससे आगे चली गई है। मैं सबके नाम तो नहीं लूंगा, मगर एक क्लाइंट सर्वर का रिवॉल्यूशन आ गया, बाद में Y2K आ गया, बाद में बीपीओ, फिर डिजिटल क्लाउड। इस सब में जाके आज इंडियन कंपनियां इतनी मैच्योर हो गई हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन हो या टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो, इन दोनों में उनको कैसे अडाप्ट करना, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना, ये सीख गई है। इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। आज इंडिया में सबसे बड़ी कंपनियां जो है, और नंबर ऑफ कंपनियां जो है, इस दुनिया में सबसे आगे है इंडिया आईटी बनाने में, अमेरिका के बाद। तो ऐसे माहौल में जब कोई और नया आता है, तब आईटी इंडस्ट्री आगे चल के उसको इसी तरह से अडॉप्ट करेगी। ये मैक्रो पॉइंट हो गया है। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और माइक्रो बात कर रहा हूँ। आप माइक्रो में जाएंगे तो आप 3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एआई से होगी आईटी इंडस्ट्री के लिए। एक, कोडिंग का एफिशिएंसी होगा। दूसरा होगा कि नए एप्लीकेशंस आएंगे एआई से जो उन्हें पहले नहीं मिलते थे। और तीसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि कुछ नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, नए जो कभी सोचे भी नहीं, ऐसे भी नए बात कर सकती है आईटी इंडस्ट्री। तो ये पहले 2 की मैं ज्यादा बात करूंगा। कोडिंग की एफिशिएंसी तो हो ही है, होने वाली है और बढ़ भी जाएगी। मगर आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि कोडिंग इज नॉट 100% ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज वर्क। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स, कोडिंग के बिना कुछ एप्लीकेशन होता ही नहीं है। मगर कोडिंग के पहले बहुत बातें करनी पड़ती हैं, कोडिंग के बाद बहुत बातें करनी पड़ती हैं, जैसे ट्रेनिंग हो, जैसे टेस्टिंग हो, जैसे एप्लीकेशन के लिए पहले पूछना पड़ता है कस्टमर को, आइडेंटिफिकेशन हो। ये सब एआई से नहीं हो रहा है। कोडिंग से एफिशिएंसी आएगी, और हम भी वो एफिशिएंसी कस्टमर को दे रहे हैं। आज आईटी इंडस्ट्री दे रही है, मास्टेक दे रही है। हमारा इंप्रूवमेंट हो गया है, कॉस्ट कम हो गया है, और हम शेयर कर रहे हैं। तो ये जो है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी का है। रेवेन्यू की बात हो गई तो आप बोल सकते हैं कि अभी कम एफर्ट लगेगा।
मगर उसकी दूसरी बात जो है, सेकंड फैक्टर, कि नए एप्लीकेशन जो आ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। अभी आज एआई एआई से आज आपको पता होगा कि करीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कोड पड़ा हुआ है। अमेरिका में हो, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, इंडिया में भी हो। ये सब को कोई टच नहीं कर रहा था। इसको नया बनाने के लिए इतना सारा रैपर बनाते थे लोग, तो ये इनएफिशिएंट था। मगर आज हमारे यूजर बोल रहे हैं कि उसको नया बनाएंगे, और एआई से हम उसको नया बना सकते हैं हम्म, पास। और हमने भी बनाया है। जी। तो ये नए एप्लीकेशन आ रहे हैं हमारे लिए। हम हम्म, मास्टेक में एक अच्छा एप्लीकेशन था, बहुत टाइम लग रहा था उसको। हम्म, हमने एआई यूज करके इतना इंप्रूव किया कि उसने बहुत अच्छा काम दिया हमको बस। हम्म, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक बैलेंस व्यू देना चाहिए इसमें राइट। कि क्या होगा हम्म, आगे चल के। एप्लीकेशन नए होंगे और कॉस्ट एफिशिएंसी भी होगी। ठीक बात है। मुझे लगता है कि ओवरऑल इंक्रीमेंट जो है वो पॉजिटिव ही होगा। परफेक्ट। अब तक 300 बरस में जैसे भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो गए हैं, जी। उसमें इकोनॉमी में बढ़त हो गई है। जी। आईटी इंडस्ट्री की भी बढ़त हो गई है। हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी, मैं जब करेक्ट। कोडिंग करता था 40 बरस पहले, मुझे 2 दिन लगते थे एक एरर निकालने के लिए। आज तो एक माइक्रो सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक इसका बात है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्रामर नहीं चाहिए। प्रोग्रामर तो 10,000 गुना बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। राइट, तो राइट। ये कॉस्ट कम जब होगी, जी। तब नए एप्लीकेशन देखेंगे हम्म, जिसकी हमने सोच भी नहीं की है। जी। इसका सवाल कोई करता नहीं है। ठीक बात। नए एप्लीकेशन जो आज चल रहे हैं कंप्यूटराइजेशन के लिए, जी। आप साहब उसको भूल जाइए एआई का। कंप्यूटराइजेशन से कितने नए एप्लीकेशन आए हैं जो ठीक बात है। पहले नहीं थे। बिल्कुल। आप सब देख रहे हैं वो कैसे हो गया। कंप्यूटराइजेशन ने लोग तो कम कर दिए, जी। टाइपिस्ट कम हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन कम हो गया, मगर दूसरे एप्लीकेशन बढ़ गए। उबर आ गया, स्विगी राइट। आ गया, सब आईटी से हुआ ना। करेक्ट। तो आपने जो सोचा नहीं था ऐसे एप्लीकेशन आने वाले हैं, इसके ठीक आप बात है। मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मुझे पता नहीं है क्या होगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई भी कि जो बेसिक जॉब्स हैं कोडिंग वगैरह के वो शायद रिप्लेस हो जाए, लेकिन एडवांस जो आपके स्किल जॉब्स हैं उस पर शायद फ़र्क न पड़े। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरमीत चड्ढा साहब से एक बार मैं राय लेना चाहता हूँ। आमतौर पर जब भी चड्ढा साहब कहीं कोई डिस्ट्रप्शन वाला मामला आता है तो मार्केट बड़ा डर जाता है, सहम जाता है। और एआई को लेकर जिस तरह से लगा कि आईटी कंपनियों का बिजनेस, अपना अपना अंदाज है, कोई लोग कहते हैं 25% कम हो जाएगा, कोई कहते हैं 50% हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आपने अभी देसाई साहब को भी सुना, आईटी स्पेस के बड़े दिग्गज हैं। बाजार का डर जो है वाकई में रीजनेबल है या ओवर रिएक्शन है, कैसे देखते हैं आप? अरे जी, बाजार दोनों तरफ एक्सट्रीम रिएक्ट करता है। जब अच्छी न्यूज आती है तो भी करता है, थोड़ा डिस्ट्रप्शन होता है तो भी करता है। ये बाजार का नेचर है। और पिछले 3 साल में अगर आप एक रेवेन्यू ग्रोथ देखें आईटी कंपनीज की, तो लो सिंगल डिजिट रहा है। तो बाजार को ये लगता है कि अगर ये लो सिंगल डिजिट भी फ्लैट रहा, तो जो वैल्यूएशन मल्टीपल है क्या वो, क्योंकि आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी बहुत चीप नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक वो कितना डिस्काउंटेड कैश फ्लो लें, 4% पे लें, 5% यील्ड पे लें, आई थिंक वो एक एक बाजार में कंफ्यूजन हो। लेकिन देसाई सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सी बेसिक जॉब जो है, कोडिंग जॉब है, L1 L2 जॉब बोलते हैं, जो रिपीटेटिव कोडिंग है, टेस्टिंग है, वो जरूर थोड़ा सा इम्पैक्ट होंगे। तो आज एक, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, HCL में बात कर रहा था, एक सीनियर होता है, उसके नीचे 10-12 लोग होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये चैलेंज हो सकता है। मतलब जो सीनियर टीम लीडर है उसको आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एआई यूज करके वो 10 लोगों का काम 2 लोगों से करा सकता है कि नहीं। तो एक इंडियन आईटी सर्विसेज में भी वैल्यू माइग्रेशन हुआ है। हम अभी भी उसको लो कॉस्ट आर्बिट्रेशन वॉल्यूम की तरह देख रहे हैं। आई थिंक वो देखना सही नहीं है। बहुत कंपनीज ने काफी सारा वैल्यू माइग्रेशन भी किया है, और एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर को ऐसे एकदम से रिप्लेस कर देना रियल लाइफ सिचुएशन में इतना आसान नहीं है। उस पर टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी इस एआई लेड डिस्ट्रप्शन में। और हर डिस्ट्रप्शन का टाइम पीरियड कम होता जा रहा है नीचे। आप देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वन कितने साल चला, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू शायद उसका आधा चला। अब एआई लेड अगर आप इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्री मानते हैं, तो ये शायद चंद सालों में प्ले आउट हो जाएगा, जो पहले 20-30 साल में होता है। तो आई थिंक कितना इंडिया रीस्किल कर पाता है, कितना वैल्यू माइग्रेशन कर पाता है, हमको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। आप जीसीसी को भी देखिए, हम खाली आईटीसी सर्विस को मत देखिए। देखिए कैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, जेपी मॉर्गन है, ग्लोबल कंपनीज हैं, वो सीधा थर्ड पार्टी वेंडर्स को बाईपास करके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट नहीं है।
और क्योंकि हमारे पास स्टेम टैलेंट है, जो हमारी मैन पावर है और जो हमारा एडॉप्शन है, मुझे लगता है इंडिया इसका फ़ायदा लेगा। हाँ, कुछ कंपनी जो अभी भी लो कॉस्ट नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स पे ऑपरेट कर रही हैं, वो डिसरप्ट होंगी और कुछ अच्छी कंपनीज़ अच्छे लेवल पे माइग्रेट करेंगी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि बाजार के रिएक्शन दोनों साइड एक्सट्रीम होते हैं। एक और हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो हैं शशांक ठाकुर साहब। वो एवीपी बिजनेस हैं कोरोवर डॉट एआई। ये वो कंपनी है जो वाकई में एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो एआई को कारोबार की तरह अपने इस्तेमाल करिए। जरा एक बार इन्हीं से समझते हैं कि एआई में ऐसा क्या खास है जो दूसरे बिजनेसेस के लिए इतना रिस्क, इतनी थ्रेट लेकर आया है। शशांक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या एआई का पूरा बिजनेस मॉडल इसी चीज़ पर है कि किस तरह से आईटी कंपनियों को रिप्लेस कर दें? क्या ऐसा डर है आईटी कंपनियों को एआई से, और आप जैसी एआई कंपनियां क्या कुछ बिगाड़ सकती है, क्या कुछ डिसरप्शन कर सकती है, वो समझाएं। थैंक यू वेरी मच पहले तो सर। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही सहमत हूँ कि जैसे अगर हम पहले के एआई को देखें, हम्म। अगर वो चैटबॉट हुआ करते थे, सर्च असिस्टेंट हुआ करते, वो हेल्पफुल था बट सपोर्ट रोल में नहीं था। अब ये क्लॉड क्लोवर जो आया है एंथ्रोपिक का, ये एक स्टेप आगे है जो कि सारे टास्क को मैनेज कर दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी ह्यूमन के साथ काम कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग यू टू डू योर वर्क। आपका सारा काम, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो सारा ऑटोमेट हो जा रहा है। बट ये इसको हम लोग अगर थ्रेट की तरह नहीं देखें और इसको एक पॉजिटिव टेक्नोलॉजी या अप्रोच, इसमें पॉजिटिव अप्रोच की तरफ से लेके देखें, तो हमारा एग्जीक्यूशन जो मॉडल है, काम करने का तरीका, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अ, हमारे सारे जॉब चले जाएंगे या क्या, बट बल्कि इनफैक्ट और अपॉर्चुनिटीज आगे जाके आएंगी। जो हम लोग देखते हैं कि इंडियन लार्ज आईटी फर्म्स जो भी हैं, जहाँ पे कंसल्टिंग प्लस एजुकेशन मॉडल, एग्जीक्यूशन मॉडल पे काम करते हैं, वहाँ प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है बट वो सस्टेनेबल नहीं है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि उसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो वैल्यूएशन जो गिरी है मार्केट में, वो उसी अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में स्टिल अभी टैलेंट है, स्केल है, इंटरप्राइज डिमांड है, जो कि ग्लोबली यूनिक है। तो उन सब के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये आपके काम को इम्प्रूव करेगा, ना कि आपके काम को छीन लेगा या फिर आपको रिप्लेस कर देगा। ऐसा मुझे तो कहीं हमें नहीं दिख रहा है, बल्कि वी अच्छा, टेक इट एज अ ये पॉजिटिव साइन। ये एंड आज के जनरेशन के हिसाब से हमको उसको पॉजिटिव वे से लेके आगे बढ़ना है। शशांक जी, एआई कंपनियों को लेकर एक तरफ जहां आईटी कंपनियां चिंतित है कि हमारा बिजनेस खराब कर देंगे, दूसरी तरफ एक चिंता और भी है अमेरिका में, अब धीमे धीमे आ रही है कि आईटी कंपनी, एआई कंपनियों में कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पता चला है इन्वेस्टमेंट ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, इतना रिटर्न नहीं आ रहा। दूसरा ये कि इनका रिटर्न कब आएगा, कितना आएगा पता नहीं, उससे पहले जो दूसरी कंपनियां उनको ख़राब कर देंगी, उनका डिसरप्शन हो जाएगा। तो दोनों तरफ से गए। कई लोग ये भी मानते हैं कि एआई से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 100% सही नहीं है, कितना भरोसा करें उस पर नहीं। ये सारी जो चिंता है, इसको कैसे देखते हैं आप? तो देखिए सर, जो भी एक्यूरेसी की बात आती है, तो एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत तो इधर उधर रहता ही है। हम लोग बोलते हैं कि 95 96 7% एक्यूरेट है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो थोड़ी बहुत इधर उधर डेटा की वजह से, बिकॉज एआई जो है वो एज गुड एज डेटा ओनली है। जो ऐसा भी डेटा आप पीछे बैकएंड में डालेंगे, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। तो हमें जहां तक लगता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो पॉजिटिव सिनेरियोज पे हुई हैं, जहां पे कि इन्वेस्टर्स को ये दिख रहा है कि जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ह्यूमंस के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है। तो उसको जॉब डिस्ट्रॉयर जैसा नहीं, बल्कि जॉब ट्रांसफॉर्मर जैसा देखा जा रहा है। बट जैसे कि आपका जो डेली रूटीन काम है, रूटीन कोडिंग है, डेटा एक्सट्रैक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब अगर फास्ट हो गए, तो आप जो ह्यूमंस यहाँ इससे हटेंगे, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे या फिर डिजाइन थिंकिंग पे, स्ट्रेटजी पे, ये सब पे सोच पाएंगे। तो आई थिंक इट इज ऑल गुड वॉट एवर इज हैपनिंग। एआई के हिसाब से टास्क ऑटोमेट होगा, ह्यूमंस के साथ आप मिलके काम कर पाएंगे और वैल्यू डिलीवर होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ी रिस्क है। ऐसे में गुरमीत सर, जब देसाई साहब भी कह रहे हैं कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जो आईटी क्षेत्र के दिग्गज हैं, खुद एआई से बिजनेस बनाने वाले हमारे कोरोर डॉट एआई के शशांक जी भी कह रहे हैं, फिर ये चीज़ बाजार को समझ में क्यों नहीं आ रही? तो अनिल जी, इसके दो ऑर्डर इम्पैक्ट हैं। देखिए, आईटी मास हायरर भी है
तो अगर आप देखें, अब 30,000 35-40 हज़ार हम फ्रेशर हर क्वार्टर आईटी सर्विस हायर करता है। इसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है कंजम्पशन पे, रियल एस्टेट पे है। अगर आप उतने लोग नहीं चाहिए तो फिर उतना कमर्शियल रियल एस्टेट क्यों चाहिए? और ये जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं यही कंजम्पशन ड्राइव करते हैं, रियल एस्टेट ड्राइव करते हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये डर है कि इसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं डेमोग्राफिक लाइबिलिटी तो नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी है इसके बारे में बोलना, बट रीस्किलिंग होगी, किस स्पेस पे हम रीस्किल कर पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा मैंने बोला, ये वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो कम समय देगा और बेसिक जॉब्स को थोड़ा सा रिडंडेंट करेगा, लेकिन जो अगर आप रीस्किल कर पाए और उसकी और एप्लीकेशंस जैसे आएंगी, जैसे देसाई सर ने भी बोला, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो भारत का एक चैलेंज है वो मुझे लगता है थ्रेट नहीं है एआई का, रीस्किलिंग है। कितनी फास्ट हम रीस्किलिंग और अडाप्ट करते हैं, और हम देख रहे हैं ये ट्रेंड आ रहा है, चाहे वो जीसीसी सेंटर्स हैं, और एक जो मॉडल है जो हम हब्स बना रहे थे आईटी का, वो मास हायरिंग कर रहे थे, वो शायद डिस्टर्ब होगा। अब कैपेबिलिटी लेड हब बनेंगे, सिर्फ हायरिंग और इंजीनियरिंग टैलेंट बेस्ड हब नहीं बनेंगे। तो आई थिंक वो जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट है उसको लेके बाजार मुझे लगता है थोड़ा सा चिंतित है। बट मैं ये मानता हूं कि हर बड़े डिस्ट्रप्शन में, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, एबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, इंडिया एक्चुअली इसमें विनर आउट होगा नियर शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन। एक बार बाजार ये डिस्काउंट कर ले कि ये डिफ्लेशन 2 साल का है, 3 साल का है, 18 महीने का है, वो प्राइस में आ जाए, उसके बाद बाजार जो है फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा। जी देसाई साहब, क्योंकि आपने कहा भी कि ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है भारतीय आईटी कंपनियों को, ये ठीक है। लेकिन क्या लगता है सर, एआई एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन पाएगा भारत में या ग्लोबली? जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना डेटा सेंटर्स क्रिएट करने हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके सामने क्या एआई कंपनियां पैसा बना पाएंगी? आपको लगता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ आईटी एंटरप्रेन्योर, आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज, वो सब इन्वेस्टमेंट अपवर्ड जिसे बोले हम, इंडस्ट्री में हो रहा है। डेटा सेंटर हो या एआई कंपनियां हो या हाइपर स्किलर हो, ये सब लोग कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी बहुत है, ऐसे तो हाइपर स्किलर के पास, तो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई कुछ भी हो जाए तो उनके इम्पैक्ट बहुत कम होगा। मगर ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनियां यहाँ है जो इतना पैसा ले रहे हैं, उनको जरा सोचना चाहिए कि इतना एआई का इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो सकता है क्या, कि 700 बिलियन जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका मार्केट में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% हो, तो 100 बिलियन प्रॉफिट होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? इतना जल्दी तो आएगा नहीं वो। तो मुझे लगता है कि स्पीड मिसमैच है। आज आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, मगर आपको ठहरना पड़ेगा उसका आउटकम आने के लिए। इसलिए जो बड़ी कंपनियां है एआई में, वो लोगों उसको दे कैन अफोर्ड इट फॉर लॉन्गर टाइम, और दे कैन ट्राई फॉर लॉन्गर टाइम इवन इफ दे मेक लॉसेस। समझे कि नहीं आप? मगर छोटी कंपनियां हैं, उनको जरा टाइम लगेगा। क्योंकि आज देखिए, आज ऑर्गेनाइजेशंस आर स्लो। अब आप चैट जीपीटी की बात कीजिए। चैट जीपीटी का रेवेन्यू जो है आज, मेजॉरिटी आ रहा है इंडिविजुअल से, कंपनियों से नहीं। बढ़ रहा है कंपनियों का, शायद आगे चल के वो मेजॉरिटी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मगर आज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई इज एट इंडिविजुअल लेवल मोर देन एट अ कंपनी लेवल। बात ऐसी है आज, क्योंकि कंपनियां तो डरती है कि क्या होगा, मिसमैच होगा, सिक्योरिटी होगा, डेटा का क्या होगा मेरा। मैं डेटा मेरा सबमिट करूं चैट जीपीटी को तो वो ओपन हो गया ऑल करेक्ट। ओवर, मैं क्यों करूंगा उसको? तो ये सब फियर जब तक नहीं जाते हैं, और जब तक चेंज मैनेजमेंट नहीं आता है ऑर्गेनाइजेशन में, इम्प्लीमेंटेशन स्लो होगा। इसलिए मैं पॉजिटिव की जो बात की है वो बाद में आएगी। जो कॉस्ट सेविंग है वो इजी है, वो पहले हो जाएगा। तो इसलिए आज मार्केट ओवर रेट कर रहा है निगेटिव साइड को। जी। मगर उसका जो अच्छा पार्ट है वो आने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए दोज हु आर वेरी स्ट्रांग एंड हु आर इनोवेटिव, वो आगे जाएंगे। परफेक्ट। जब देसाई साहब कह रहे हैं कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है, चड्ढा साहब, फिर क्या ऐसे में जिस तरह से आईटी शेयरों ने अंडर परफॉर्म किया है, इतनी पिटाई हुई है, क्या हिम्मत करके खरीदने का मौका है या अभी थोड़ा और रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा?
अनिल जी, ओवरसोल्ड तो है और लेकिन बाजार ओवरसोल्ड ज्यादा देर भी रह सकता है, तो शायद टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी बनेगी। कल जैसे एक इन्फोसिस एनालिस्ट मीट कर रहा है कि एआई रिलेटेड, और मुझे लगता है आईटी सर्विस कंपनीज पे भी थोड़ा दारोमदार है कि बाजार का फियर कम करें, और एनालिस्ट कम्युनिकेशन करें कि वो उनके क्या प्लान्स है। और मुझे लगता है बहुत आपको देखने मिलेगा। और सबसे बड़ा जवाब अनिल जी, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं, सनी गावस्कर जी बोलते हैं, लेट द बैट डू द टॉकिंग। आई थिंक जितना डील, मेरे को तो डील विन बेटर लगा अनिल जी Q3 में। अगर जैसे HCL ने गाइडेंस रिवाइज किया, कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज ने गाइडेंस रिवाइज किया, कोफोर्स ने इतना एग्रेसिव एक्विजिशन किया है, तो आपको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। इन कंपनीज के पास कैश है, टैलेंट है, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन इन्होंने देखे हैं। कैसे हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं? कुछ कंपनीज कर पाएंगी, कुछ शायद नहीं कर पाएंगी, तो बट कुछ जगह अपॉर्चुनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आईपी ड्रिवन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। HCL टेक है फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर बिजनेस जो HCL का है, वो 10% रेवेन्यू करता है लेकिन 20% के आसपास एबिट करता है, 25% मार्जिन का बिजनेस है। बहुत सारी मिड कैप आईटी कंपनीज है जो ज्यादा आईपी ड्रिवन है, और उनके पास एबिलिटी है पिवट करने की। तो पूरे सेक्टर को सेम ब्रश से पेंट करना सही नहीं होगा। और मैं मेरा कहीं ना कहीं ये मानता है, जब सब नेगेटिव हो जाते हैं किसी सेक्टर पे और वो सेक्टर टाइम टेस्टेड है, कई बार अपॉर्चुनिटी बनती है, तो थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा हो सकते हैं। लेकिन ये थम द टेबल और पैसा लगाने वाला अपॉर्चुनिटी अभी मुझे नहीं लगता है। शशांक जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि एक और जहाँ एआई से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कुछ बड़ा और कुछ नया होने की संभावना है, लेकिन वो तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के बाहर है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी ओर नुकसान अगर कहीं होना है तो ट्रेडिशनल आईटी कंपनियों को होना है, जो भारत में वो सारी आईटी कंपनियां। तो भारत के लिए नेट नेट क्या है, फ़ायदा या नुकसान? मेरे हिसाब से सर अगर देखा जाए तो बहुत ही फायदेमंद ही फायदेमंद ही रहने वाला है। देखिए आप हर टेक्नोलॉजी वेव में आप देखे होंगे, जब पीसी आया था कंप्यूटर, तो जितने भी क्लरिकल जॉब्स थे वो शिफ्ट हो गए थे। फिर इंटरनेट आया, फिर मीडिया जो चेंज हो गया था थोड़ा, क्लाउड आया तो इंफ्रा रोल्स जितने हैं वो चेंज हो गए। अब एआई आ रहा है तो हमें ये लगता है कि रोल्स जितने भी हैं, पब्लिक जो जो रोल्स में अपने आप को डाले हुए हैं, वो रोल्स इवॉल्व होंगे। तो जो भी उस रोल्स को अडेप्ट कर पाएगा, जो स्किल्स को अडेप्ट कर पाएगा, वही ग्रो कर पाएगा आगे। तो अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखो इंडिया के लिए, तो इट विल बी अ वेरी विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ, बिकॉज हमारे यहाँ भी अच्छे मॉडल्स बन रहे हैं, अच्छे सॉवरेन इंडिया पे काम हो रहा है, जहाँ की आपका खुद का डेटा, आपका खुद का कंट्रोल रहेगा। तो आई थिंक अगर वो अच्छे से स्केल हो सके तो आई थिंक कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है कि भारत में भले ही फिलहाल आईटी कंपनियों पर थोड़ा सा खतरा दिख रहा हो, लेकिन मौका बिजनेस का यहाँ पर भी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे शशांक देसाई साहब, साथ ही गुरमीत चड्ढा साहब और शशांक ठाकुर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया है इस विशेष चर्चा में हमारा साथ देने के लिए, और ये समझाने और बताने के लिए कि एआई से चुनौतियाँ भले ही हैं, खतरे नहीं है। भारतीय कंपनियों को एआई के साथ एडजस्ट होकर वापस से नए बिजनेस मॉडल बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं होंगी। और साथ ही हर बार नई टेक्नोलॉजी नए मौके लेकर आती है, और एआई भी इस बार कुछ और नए मौके लेकर आएगी, जिससे नए कारोबार होंगे, नए तरीके के आगे चलते हुए आयाम बनेंगे, और उस पर आपको फोकस करना है बजाय डर के। यानी कि धोखे कम हैं, मौके ज़्यादा है, बस उन मौक़ों को आपको पकड़ना है। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।